कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन जारी। क्या किसानों ने की थी इन कानूनों की मांग? कैसे टूटेगा सरकार और किसानों के बीच का गतिरोध? कवर स्टोरी में होगी विस्तार से बात। पहला तो यही कि आखिर इस नए कृषि कानून की मांग क्या किसानों ने की थी? दिल्ली में जो देखने को मिल रहा है वो पिछले 32 साल पहले दिखा था। किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत लाखों किसानों को लेकर बोट क्लब पहुंच गए थे। मांग थी कि गन्ने की फसल के दाम ज्यादा मिले और बिजली पानी के बिलों में छूट मिले, जो पूरी भी हुई। उससे पहले भी किसान आंदोलन होते रहे हैं। इस बार किसानों का मत है कि उन्होंने ऐसे कानून मांगे ही नहीं थे। किसानों को किसानी में एक नई आजादी देने का काम। सरकार लगातार कहती रही है कि असल में नया कानून किसानों के हित की ही बात करता है, क्योंकि अब किसान अपनी फसलें निजी कंपनियों को बेच सकेंगे और ज्यादा पैसे कमा सकेंगे। और किसान के ये शक है अभी कि आप मंडी को तोड़ रहे हैं। वो किसान जिसके पास मंडी कभी आई नहीं है सोच रहे हैं कि क्या मंडी कभी आएगी कि नहीं। भारत ऐतिहासिक तौर से एक कृषि निर्भर अर्थव्यवस्था रही है, तो जाहिर है इसमें बदलाव भी आते रहे हैं, लेकिन ज्यादातर बदलाव धीमी गति के रहे हैं, जिनके केंद्र बिंदु में किसानों के हितों को रखने के दावों पर राजनीति भी हुई है। संसद में इस नए कानून को लेकर खींचतान बनी रही और विपक्ष ने सरकार पर किसानों की राय न लेने का आरोप लगाया। इस आंदोलन के बाद सबकी निगाहें सरकार पर ही रहेंगी। क्या इस कानून से उनको वो सब मिलेगा? ताजे विरोध प्रदर्शन एक लंबी फेहरिस्त का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन महाराष्ट्र हो या मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश हो या तमिलनाडु, पिछले 1.5 दशकों में किसान प्रदर्शन करते रहे हैं। कहीं सूखे की मार है तो कहीं किसान को फसलों का उचित दाम नहीं मिल रहा। 80s और 90 में, अर्ली 90s में ग्रोथ अच्छी थी। 6 5-year प्लान में एग्रीकल्चर ग्रोथ वाज 5.7% एंड जीडीपी ग्रोथ वाज 5.3%। ऐसा दोबारा नहीं हुआ कभी। और 90s के बाद तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट कम हो गई है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर ग्रोथ भी कम हो गई है। 1960 के दशक में शुरू हुई हरित क्रांति का फल अगर 2 दशकों तक दिखा, तो 90 के दशक में कृषि सेक्टर की रफ्तार धीमी हुई। शायद इसीलिए हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले प्रोफेसर स्वामीनाथन की अगुवाई में बनी एक कमेटी ने कुछ अहम सुझाव दिए। फसल उत्पादन कीमत से 50% ज्यादा दाम किसानों को मिले, खेतीहर जमीन और वन भूमि को गैर कृषि उद्देश्यों के लिए कॉर्पोरेट को न दिया जाए, किसानों को कम दामों में क्वालिटी बीज मुहैया कराए जाएं, सरप्लस और इस्तेमाल नहीं हो रही जमीन के टुकड़ों का वितरण किया जाए। किसानों का कहना है कि इनमें से बहुत अभी लागू नहीं हुई हैं, जबकि सरकार कहती है कि खराब मार्केटिंग के चलते किसान को अच्छा दाम नहीं मिल रहा है, इसलिए निजी कंपनियों और स्टोरेज वेयर हाउसेस को लाने से वैल्यू चेन में किसानों का कद बढ़ेगा। 6 महीने से हम सुन रहे हैं कि भारतीय किसान अब आजाद हो गए हैं। जब मैं 12 साल पहले मध्य प्रदेश की मंडियों में शोध करने लगी थी पीएचडी फील्ड वर्क के लिए, तब जब भी मैं मंडी जाती थी, किसान समझाते थे, देखिए पूरी इकोनॉमी में किसान एक ऐसे उत्पादक है जो अपने उत्पादन के भाव कभी नहीं दे पाता है। भाव जो है वो स्वीकार करता है। इस बीच जहां कम से कम उत्तर भारत के किसान सरकारी मंडियों और बीच में मौजूद आड़तियों के बने रहने के पक्ष में हैं, नया कानून इस सिस्टम के आगे की बात कर रहा है। जबकि कृषि उत्पाद से कम होती कमाई और खेती में बढ़ती लागत किसानों की परेशानी का सबब बनी हुई है। आखिर आगे के लिए भविष्य में किस तरीके का सिस्टम होना चाहिए? बढ़ती हुई चुनौती डिमांड से ज्यादा सप्लाई की है। किसानों को अपने उत्पाद के लिए नए बाजार चाहिए। नए कानून में मंडियों का प्रभाव कम करने के पीछे सरकार की शायद यही मंशा है, लेकिन जानकारों का मानना है कि इस प्रक्रिया में एक चीज का अभाव रहा है। किसान संगठन और सरकार के बीच अच्छी तरह चर्चा अगर हो तो एक दूसरे का प्रॉब्लम्स जो है वो ज्यादा अच्छी तरह समझने की पॉसिबिलिटी रहती है। सरकार की जो सब्सिडी पॉलिसी है, सरकार की जो फर्टिलाइजर पॉलिसी है, किसान का जो कॉस्ट है वो बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ रहा है और इसके ऊपर बिल्कुल इस सरकार की श्रद्धा नहीं जा रही है।
किसान संगठनों का कहना है कि नए कानूनों के बाद उनकी उपज के कम दाम मिलेंगे, जिससे खेती की लागत भी नहीं निकलेगी। लेकिन सरकार का दावा है कि नए कानून से किसानों को कीमत से ज्यादा विकल्प मिलेंगे और निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। The worst solution will be to roll back. वो तो फिर मतलब जो 30 साल का काम है वो खत्म हो जाएगा। They may have to put it in writing कि MSP चलेगा और आगे की गवर्नमेंट को फिर समझाना पड़ेगा कि भाई ये सिस्टम बहुत इनएफिशिएंट है। अपनी मांगों पर कौन ज्यादा टिका रहेगा, इसका पता भी चल ही जाएगा। कानूनों के माध्यम से भी हमने द्वार खोलने की कोशिश की है, लेकिन इस पर कुछ किसानों की जो भ्रांति थी, उस भ्रांति को भी दूर करने के लिए हमने प्रस्ताव यूनियंस को भेजा है। मैं आपके माध्यम से पुनः यूनियंस को आग्रह करना चाहता हूं कि वो जल्दी से वार्ता के लिए तिथि तय करें और अगर इस पर उनकी कोई आपत्ति है तो सरकार उनसे बातचीत करने के लिए तैयार है। अब जहां सरकार कृषि बिल में एमएसपी को लेकर सुधार करने को तैयार दिखाई दे रही है, वहीं किसान तीनों कृषि बिलों को रद्द करने की मांग पर डटे हुए हैं और किसानों ने मांग न मानने पर आंदोलन को तेज करने की धमकी दी है। वहीं सरकार ने भी अपनी सभी बीजेपी प्रवक्ताओं को जनता के बीच में बिल के पक्ष में जाने की बात कही है। अब देखना होगा कि किसान सरकार से अपनी मांगे मनवाने में कितने कामयाब होंगे।